यहाँ बात करने जा रहे हैं। तिंग की जो प्रकृति है उसकी हम क्या करने जा रहे हैं? प्रकृति की बात करने जा रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं? धातु। तो धातु से होने वाले जो प्रत्यय हैं, धातु से होने वाले जो प्रत्यय हैं क्या होंगे? तिंग होंगे। धातु से होने वाले प्रत्यय क्या होंगे? तिंग। और तिंग भी सीधे प्रकृति नहीं, प्रत्यय नहीं है, वो भी किसके होते हैं? लकारों के स्थान पर होते हैं। तो उसके पहले फिर क्या कर रहे हैं? लट, माने लकारों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लट, जो लकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो उसका उल्लेख करें, भ्वादयो धातवः, भू आदि ऐसा ते भ्वादयः। लिखा है ना, प्रकरण का नाम क्या लिखा? तिङन्ते भ्वादयः। तिङन्ते भ्वादय, तिङन्ते माने तिङन्त में जो भ्वादि हैं उनकी यहाँ चर्चा होगी। तिङन्त में, तिङन्त तो कई होंगे, भ्वादि होंगे, अदादि होंगे, जुहोत्यादि होंगे, होंगे ना। तो सबको क्या कहेंगे? भ्वादय। सब आ गए। सबसे पहले भू है ना, सबसे पहले क्या है? भू है। तो इसीलिए भ्वादय कहने से, भ्वादि कौन है? केवल भ्वादि का प्रकरण ही केवल मत पकड़ना, भ्वादि कहने से सारे प्रकरण आ गए। इसीलिए क्योंकि कर्तरी सबसे सब करते हो तो सारे से सब प्राप्त रहता है। वो भी कुछ नहीं बोलता अमुक गण वाले धातु से सब होता है, बोलता है क्या? और ऐसे सूत्र हैं बोलते हैं अमुक गण वाले से अदादिभ्य सपः जुहोत्यादिभ्य श्लुः, इस प्रकार से है। लेकिन कर्तरी सब ऐसा नहीं है। कर्तर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर सब होता है। देखो कोई भी धातु से कर सकते हो, तो इसीलिए वो तत्त गण के जो होते हैं विकर्ण वो इसके अपवाद बन जाते हैं, इसीलिए वो होते हैं, सब नहीं होता। ठीक है, जो ठीक है। तो क्या आया? सबसे पहले बता रहा है तिङन्ते भ्वादय, तिङन्त में भ्वादय माने भ्वादि जो धातु है उनकी इसमें चर्चा की जाएगी। इसीलिए कह दिया भ्वादयो। क्या? भ्वादयो तिङन्ते भ्वादयः। तिङ अन्तः इति तिङ अन्तः यस्य स तिङन्तः तस्मिन् तिङन्ते। तिङ अन्तः यस्य स तिङन्तः तस्मिन् तिङन्ते। तिङन्ते कहेंगे ना, तिङन्ते माने तिङन्त में भ्वादयः, जो भ्वादि क्या है? भ्वादि हैं। तिङन्ते भ्वादयः, तिङन्त में जो भ्वादि हैं। सबसे पहले भू है, तो भू आदि से सारे ले लेंगे, आदि से हो गया। तो अब बता रहे हैं, अब नीचे लिखा लट लिट 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 लोट येषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः। एक आ दिया। अब कह रहे हैं लट लिट इत्यादि जो 10 लकार हैं, दिखा है ना, येषु पंचमो लकारः, पंचम माने पांचवा। ये डट हुआ, डट के स्थान पर मट हुआ, इसीलिए पांचवा हुआ ना। आप बोलते हो दशमोध्याय, बोलते हो ना, दशमो, दशम, ये मट हुआ। मट होने से 10वां अध्याय अर्थ हुआ। दशम, दस बोलते हो तो 10 संख्या, और दशम माने 10वां। नवमोध्याय, नवोध्याय लिखता है क्या? नव माने 9 अध्याय होता, नवमोध्याय माने 9वां अध्याय। समझ गए? 9वां अध्याय, ये वहाँ अर्थ पूरणे, तस्य पूरणे दट संख्याव्ययादेर मठ, संख्याव्ययादेर मठ, मठ हो जाता है, दट के स्थान पर मठ होता है। चलिए दशमोध्याय। अब आगे संख्या, कुछ मैं गड़बड़ बोल रहा हूँ, नहीं नहीं,
ये जो है कह रहा हूँ, देखो जिसके आदि में संख्या नहीं है ना, उससे मत होता है, मठ होता है। इसीलिए जो द्वादशोध्याय, वहां नहीं हुआ मठ, क्योंकि द्वादश द्वि संख्या पहले है ना, ऐसे संख्यावाचक से नहीं होता है। संख्या व्यादेर मठ, संख्या अव्यादि से मठ होता है, संख्या अव्यय। लेकिन वो नान्ताद असंख्यादेर मठ, नान्ताद असंख्यादेर मठ, नान्त अब सूत्र आया, नान्ताद असंख्यादेर मठ, नान्त हो लेकिन संख्या आदि में न हो, तब दट के स्थान पर मठ करेगा। समझ गए ना? नान्त देखो पंच के बाद हुआ ना, पंचन के बाद वो नान्त है। षष्ठ में हुआ क्या? नहीं हुआ। षष्ठ, सप्तम सप्तन है, अष्टम अष्टन है, और नवमोध्याय, नवमो क्या वो शब्द, नबन दसन, वहां तक हो गया। अब एकादशा, एकादशमोध्याय मत बोलना, वहां नहीं होगा। क्यों? एक संख्या आदि में है, इसीलिए वहां एकादशोध्याय। भागवत में देखना क्या लिखा है, एकादशोध्याय, एकादशमोध्याय नहीं लिखता, दशमोध्याय क्या, उसके बाद क्या द्वादशोध्याय लिख रहा है, नहीं लिखा है। ये सूत्र ध्यान रखना। देखो नान्तात असंख्यादेर मठ, समझ गए? तो यहाँ क्या कर, पंचमा लिख दिया। पंचमा माने पांचवा। येसु माने इन 10 लकारों के मध्य में निर्धारण में षष्ठी होती है, सप्तमी भी होती है। निर्णाम निर्षुबा ब्राह्मण श्रेष्ठ, आया कि नहीं? यतश्च निर्धारणम, निर्धारण जहां करना होता है वहां षष्ठी विभक्ति भी होती है। मध्य जब अर्थ बताना है तो आपका नृषु माने मनुष्यों के मध्य में बोलना, तो नृषु भी बोल सकते हैं, निर्णाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मनुष्यों के मध्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है बोलना है, तो नृषु निर्णाम बा ऐसा दिया। उसी तरह यहां भी क्या है, येषु, येषु माने येषु मध्य, हाँ इनके मध्य में, जो 10 आपने बताया इनके मध्य में क्या, पंचमा माने पांचवा, जो 5 नंबर में है, जो पांचवा है उसका क्या होता है, छंद मात्र गोचर। इसका मतलब वो छंद ही उसका विषय बनेगा, इसका मतलब छंद में ही उसका प्रयोग होता है। छंदो मात्र, छंद शब्द है ना, इसीलिए रू उत्तो होकर के छंदो मात्र हो गया। इस सु वाला स मत समझना, ये प्रकृति छंदस है, उसका रुत्तो होकर के छंदो मात्र गोचर बना। ये छंद वेद का पर्याय हुआ। दूसरा छंद अदंत है, जो अछंद होता है ना साहित्य में छंद, वो छंदस नहीं होता, वो छंद होता है। वहां होगा तो हम छंद बोलेंगे। अब वेद का पर्याय जब रहेगा तो वह छंदस है, वो सकारांत है। ठीक है, इसीलिए छंदो मात्र गोचर का मतलब केवल वेद में ही उसका प्रयोग होगा। किसका, किसका केवल वेद में प्रयोग होगा? पंचम माने पांचवा जो लकार है उसका केवल वेद में ही प्रयोग होगा। वेद के अतिरिक्त उसका प्रयोग मात्र लगा दिया ना, अन्य योग विवच्छेद, कहा कि वेद में ही प्रयोग होगा, यही बताएगा ना। मात्र तो वेद में ही इसका प्रयोग होगा, वेद के अलावा दूसरी जगह आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब ये हो गए, पांचवा बोल दिया। तो पांचवा माने कौन सा? हाँ, लेट। तो कहा कि ऐसा तो लेट कैसे पांचवा होगा? जब गणना करते हो तो इधर से करते हो ना, 1 2 100 1000 ऐसे करते हो ना, कि इधर से करते हो? किधर से गिनती करते हो? 1205 रुपया लिखना है, कैसे लिखते हो? इधर वाला 1000 है, क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 बोलते हो कि ऐसे बोलते हो? 1 2 3 4 5, हाँ गणना कीर्ति हो, 1 2 3 4 5 जब होती है तो क्या हिसाब करते हो? हिसाब जब जोड़ते हो तो किधर करते हो? इधर से करते हो, इधर से? तो फिर तो इधर ही से ना संख्या की गिनती होती है कि इधर से होती है भाई? संख्या इधर से होती है ना।
एक दो त्रय, तो इधर से करना चाहिए, इधर से गिनो। तो कैसे कह रहे लेट? संख्यानाम वामतो गति ही, संख्याओं के तो वामस गति होती है। हाँ, तो फिर तो लोट का प्रयोग होना चाहिए इस हिसाब से। तो कहते हैं ठीक है, तो इधर से गिनती करोगे तो लोट आ रहा है, इधर से गिनती करते हो तो लेट आ रहा है। तो आप तो इधर से गिनती करने के आधार पर बोल रहे हो ना, गिनती तो इधर से भी चल रही है ना। 1 10 100 1000 ऐसे बोलते हो, तो कैसे बोलते हो? इधर वाले को 1000 बोलते हो कि इधर वाले को? इधर वाले को 1000 बोलते हो, तो इसका मतलब इधर से गिनती हो ना। तो फिर इस हिसाब से तो लोट होना चाहिए, इधर से गिनती हो तो लोट लकार हो रहा है पांचवा, और इधर से करती हो तो तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या कहते हैं भाई, वो तो संख्या की गिनती ना उस तरह होती है। हम लोग क्या है, हम लोग तो इसका आश्रय लेते हैं, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भावात, ऐसा बोलते हैं। जो उपस्थित पहले होता है उसको लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। इसका मतलब पहले इधर ही से गिना जाएगा, इधर से नहीं। वो संख्या उस हिसाब से चले तो चले, लेकिन क्या होगा हमारे यहाँ इधर ही से लिया जाएगा। इसीलिए लेटी आता है पांचवा में, इसीलिए उसका जो प्रयोग होगा कहाँ होगा? वेद में ही होगा, ये समझ लेना है। ठीक है, समझ गए? इसीलिए जो लेट लकार है उसका प्रयोग, इसीलिए हम लोक व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं करते ना। कोई लेट का रूप बोला है क्या? नहीं बोलता। वेद में आपको प्रयोग लेट के मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए येषु पंचमो लकार छंद मात्र गोचर, गोचर माने विषय, छंद मात्र से विषय, अतः छंद मात्रे माने छंदसी एव अस्य लेट लकारस्य प्रयोगः भवति। लेट लकारं विहाय अन्यत्र अस्य प्रयोगः का, वेदं विहाय छंदसं विहाय अन्यत्र अस्य लकारस्य प्रयोगः न भवति। कुत्र भवति अस्य प्रयोगः? छंदसि एव भवति, वेदे एव भवति, वेदं विहाय अन्यत्र न भवति। ज्ञातवान्? भवतु नाम दशलकारः, तेषु मध्ये नवलकाराणां किं? दशलकारेषु मध्ये नवलकाराणां प्रयोगः कुत्र भवति? लोके भवति। अत्र गणनायां कति संख्या अस्ति? कति संख्या अस्ति? एकादश 10 वा? गिनो। अब वो विभाजन करते हैं अलग हो जाता है, फिर वो अलग है। हम आशीर लिंग भी बोल देते हैं, इसीलिए वो होता है। ठीक है, यहाँ तो वह नहीं है भाई, लिंग बोल दिया बस, विधि लिंग आशीर लिंग एक ही बोल दिया है ना। हम वो करते तो 10 लकार बोलते, हम 10 गणी बोलते तो थोड़ा लेट को लेते। 10 गणी माने गण के हिसाब से 10 बोलते हैं, गण तो 10 हैं। अब हम क्या बोलते हैं, रूप चलाते तो कितने का चलाते हैं? 10 का चलाते हैं कि नहीं? आशीर लिंग का भी अलग चलाते हैं, इसीलिए हमारे 10 हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? कितने होते हैं? हाँ, माने लेट को छोड़ देंगे ना, लेट का तो अलग वेद में प्रयोग हुआ, तो हम प्रयोग कितने का करते हैं? 10 का ही करते हैं। लिंग को 2 मान करके हम 10 मान करके करते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। समझ गए? एक आशीर लिंग एक विधि लिंग कह देते हैं। आशील अब इसीलिए कह देते कि आशील लिंग विधि लिंग में पूरे में अंतर आता है, इसीलिए बोलते हैं। नहीं तो लेट में भी तो बोलना चाहिए ना, आशील लिंग विधि लिंग, इनमें पूरे में नहीं अंतर आता है, इसीलिए हम इसको अलग आशीर आशीर लोट, आशीर क्या विधिर लोट नहीं बोलते। हाँ, आशीर लिंग बोलते, विधिर लिंग बोलते हैं। उसी तरह लोट के लिए नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि लोट में सारे में अंतर नहीं है, केवल तू और सी माने ती और सी में ही अंतर है भाई, 2 ही जगह है, और जगह तो समान है ना। बात समझ में आई? चलो, अब आगे इसमें कर्मणि प्रयोग है, हम कल परसों बताएंगे। थोड़ा इसमें थोड़ा अभी थोड़ा समझ लो, उसके बाद यहाँ क्या है, क्या लिखा? एषु पंचमो लकार अत्र, यहाँ नहीं लिखा है, ये तो सिद्धांत में, चलो बताने की जरूरत नहीं। तत्रादो 10 लकाराः प्रदर्श्यन्ते लिखा है, कर्मणि प्रयोग, इसके लिए बड़ा वो करना पड़ता है, लोग नहीं कर पाते।
यहाँ नहीं लिखा, चलो झंझट मुक्त। हाँ, वेद में लिखा, उसमें सिद्धांत में लिखा है, बता देंगे कल, ठीक है। अब देखो आगे, अब आया आपको, ये तो लकार का ज्ञान तो हो गया, और लकार का ज्ञान हो गया। अब धातु आपके दो प्रकार के हैं। धातु कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के धातु हैं। मूल रूप से धातु दो प्रकार के हैं, है ना। कौन कौन से हैं? सकर्मक और अकर्मक। वो तो आत्मनेपद परस्मैपद धातु थोड़ो हैं। क्या धातु क्या है? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? सकर्मक धातु और अकर्मक धातु, ठीक है। सकर्मक धातु हैं और अकर्मक धातु है। सीधा सीधा कहे तो सकर्मक धातु जिसका कर्म है, जो कर्म के साथ जो हैं, जिनका कर्म हो है अर्थ, हाँ, उसको बोलते हैं सकर्मक। जिसका कर्म नहीं होता उसे बोलते हैं अकर्मक। सीधा सीधा हिसाब, जिसका कोई कर्म रहता है उसे हम सकर्मक बोलते हैं, जिसका कर्म नहीं रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक धातु बोलते हैं, ठीक है। जिसका कर्म रहेगा उस धातु को हम कहेंगे सकर्मक धातु, जिसका कर्म नहीं होगा उसे हम कहेंगे अकर्मक धातु। बात समझ में आई ना? धातु कितने प्रकार के होते हैं चाणक्य? दो प्रकार के। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। दो प्रकार के धातु, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसको कहेंगे? जिसका कोई कर्म होगा उसे हम सकर्मक कहेंगे, जिसका कर्म नहीं होगा उसे हम अकर्मक कहेंगे, ठीक है। जिसका, यद्यपि इसका परिष्कार अलग है, अभी सामान्य रूप से जानने के लिए जानो, क्या जिसका कर्म होगा उसे सकर्मक कहेंगे, जिसका कर्म नहीं होगा उसको अकर्मक कहेंगे, ठीक है। अब दो हो गए, सकर्मक अकर्मक। अब जो सकर्मक धातु होगा उससे क्या होता है, जब भी हम लकार करेंगे तो देखिए, धातु से जब हम लकार करते हैं तो तीन अर्थ में लकार होते हैं। मूल रूप से कितने अर्थ में होते हैं? तीन अर्थ में। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, भाव। धातु दो प्रकार के हुए। अब उन धातुओं से किए जाने वाले जो लकार हैं वो लकार तीन अर्थों में ही किए जाते हैं, इनके अलावा और अर्थ में कभी होते नहीं है। कर्ता, कर्म, भाव। दुनिया में लकार कर्ता, कर्म, भाव के अलावा कोई दूसरे अर्थ में किया हो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो कर्ता में लकार करना होगा, या तो कर्म में लकार करना होगा, या भाव में करना होगा, ठीक है। लकार क्या करेंगे? कर्ता, कर्म, भाव। धातु कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन से? सकर्मक किसको कहेंगे? जिसका कोई कर्म होगा, ठीक है। अकर्मक किसको कहेंगे? जिसका कोई कर्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो सकर्मक और अकर्मक धातु हैं, इनसे हमको क्या करना है? लकारों का विधान करना है। इनके आगे हमको लकार बैठाना है। क्या बैठाना है? इनके आगे लकार को बैठाना है। तो जो लकार होते हैं वो तीन अर्थ में होते हैं। किस किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में, ठीक है। लकार या तो कर्ता अर्थ में करना होगा, या कर्म अर्थ में करना होगा, या भाव अर्थ में करना होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, भाव अर्थ में करना है। तो अब किस प्रकार के धातु से कर्ता अर्थ में करना है, किस प्रकार के धातु से कर्म अर्थ में करना है, किस प्रकार के धातु से भाव में करना। धातु तो दो ही प्रकार के हुए, सकर्मक और अकर्मक। और इस सकर्मक अकर्मक में से क्या कर्ता, कर्म, भाव में हम माने सकर्मक से भी कर्ता, कर्म, भाव तीनों में कर सकते हैं। अकर्मक से भी क्या हम तीनों अर्थ में कर सकते हैं लकार? क्या नियम है इनके लिए? कुछ नियम है? तो कहते हैं हाँ नियम है। क्या है? तो कहते हैं नियम यह है कि यदि सकर्मक धातु होंगे, यदि सकर्मक धातु होंगे तो उनसे हम जब भी लकार करेंगे
तो क्या करेंगे? कर्ता या कर्म में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे? कर्ता या कर्म में करेंगे। किससे? सकर्मक धातु से। सकर्मक धातु से जब कभी भी हमको लकार करना होगा तो हम क्या करेंगे? कर्ता या कर्म में करेंगे। वहीं अकर्मक धातु से जब हमको लकार करना होगा तो क्या करेंगे? कर्ता में तो करेंगे लेकिन कर्म में नहीं करेंगे, अपितु भाव में करेंगे। हो गए बात? कर्ता में तो दोनों से कर सकते हैं। कर्ता अर्थ में तो सकर्मक धातु से भी आप लकार कर सकते हो, कर्ता अर्थ में तो आप अकर्मक धातु से भी लकार कर सकते हो, लेकिन कर्म और भाव के लिए अलग अलग हुआ। कर्म अर्थ में करने के लिए हमको सकर्मक धातु खोजना पड़ेगा, भाव में करने के लिए अकर्मक धातु खोजना पड़ेगा। कर्ता अर्थ में करना है तो आपको ये खोजने की जरूरत नहीं है। हम कर्ता अर्थ में करना चाहते हैं, इसके लिए हमको पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सकर्मक है अकर्मक है। चाहे वो सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, आंख बंद करके उससे आप कर्ता अर्थ में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यदि कर्म में करना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा भाई ये धातु कैसा है। यदि सकर्मक होगा तो आप कर्मार्थ में करोगे, लेकिन यदि वो धातु अकर्मक होगा तो कर्मार्थ में नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर अकर्मक होगा तो किस अर्थ में लकार करेंगे? भाव में करेंगे। कर्ता में तो दोनों से करेंगे करेंगे निश्चय हो गया। अब भाव में करेंगे तो कब करेंगे? जब अकर्मक होगा। ठीक है, अकर्मक धातु होगा तो क्या करेंगे? किस अर्थ में करेंगे? भाव अर्थ में करेंगे। किस अर्थ में करेंगे? भाव अर्थ में करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इतने कोई संदेह है? नहीं है। धातु दो प्रकार के हुए, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक किसको कहते हैं? जिनका कर्म, जिनमें जिसका कर्म है उसको सकर्मक कहते हैं, जिसका कर्म नहीं है उसको अकर्मक कहते हैं। और सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो दोनों से हम कर्तार्थ में लकार कर सकते हैं, लेकिन सकर्मक होगा तो हम उससे भाव में नहीं कर सकते, अकर्मक होगा तो उससे कर्म अर्थ में नहीं कर सकते। ठीक है, यही जानना। क्या हो गया? बात समझ में आई? चलिए आगे क्या है? ल वर्तमाने। अब देखो, अब एक कार्य का भी यही जान लो। अब छोटे में जानने के लिए कर्म है नहीं है पता नहीं लगाने जाओगे, इसकी अपेक्षा एक श्लोक क्या? लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धिक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मकमाहु। ठीक है, क्या है? धातु गणंतम अकर्मकमाहु। क्या आया? धातु गणंतम अकर्मकमाहु। देखो, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम। स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम। रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंत मकर्मकमाहु। धातु गणंत मकर्मकमाहु। शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंत मकर्मकमाहु।
ये अर्थ वाले जो धातु होंगे अकर्मक है। ठीक है, कितना तो आप समझ सकते हैं। इतने जो धातु है क्या है, अकर्मक है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मकमाहुः। धातु गणंतम अकर्मकमाहुः। ठीक है, धातु गणंतम अकर्मकमाहुः। हो गई बात। धातु गणंतम अकर्मकमाहुः। अब देखिए, अब इसका इतना पता हो गया ना, ये अकर्मक है। ये क्या है, अकर्मक है। और थोड़ा दो लक्षण भी लिख लो, बाद में समझ। क्या लिखना, फल समानाधिकरण व्यापार, धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम। देखो, धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। फल, अब ध्यान आया, याद होना चाहिए ना। हाँ चलो, हमने जब समझाया था वहाँ बताया था, जब अनुवाद सिखा रहे थे तब बताया था। देखो, फल समानाधिकरण, चलो पढ़े थे तो पता है थोड़ी तो। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम वाचकत्वम सकर्मकत्वम। क्या लिखे, धात्वर्थ लिखे, धात्वर्थ, धात्वर्थ फल, धात्वर्थम नहीं, धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। धात्वर्थ फल व्यधिकरण। अब दूसरे में लिखो, वहाँ व्यधि लगाना है, यहाँ समानाधिकरण लिखियो, दूसरे वाले में और सारा का सारा वही रहेगा, व्यधिकरण लिख देना। समानाधिकरण की जगह पर व्यधिकरण लिख देना। लिखो दूसरा नंबर, चाणक्य। धात्वर्थ फल व्यधिकरण, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। अकर्मकत्वम, हाँ, अकर्मकत्वम। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। समझ गए क्या लिखा, सकर्मक का क्या लक्षण दिखाया, धात्वर्थम बोल रहे, फिर धात्वर्थ, धात्वर्थ फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम। हाँ, क्या लिखे, समानादि वाले में अकर्मकत्वम, व्यधिकरण वाले में सकर्मकत्वम। उल्टा हो गया क्या, हाँ, अकर्मकत्वम है, वहाँ गड़बड़ हो गया। स की जगह स को अ बना दो, बनाने में कौन सी समस्या है, स तो अ आराम से बन सकता है, इसने तो काट ही दिया, इतना भी इसका वो नहीं है। और तो सारा का सारा है, स को अ कर दो, स वाले को ये वो होता है ना रिकॉर्डिंग। हाँ, श्री राधे। क्या है, मैंने बताया आपको, देखिए समानाधिकरण वाला जो है वो क्या होता है, अकर्मक है। समानाधिकरण माने समानाधिकरण का मतलब होता है एकाधिकरण,
जिसका अधिकरण एक रहता है उसको बोलते हैं समानाधिकरण। जिसका अधिकरण अलग अलग हो जाता है उसको बोलते व्यधिकरण। जानते हैं ना? व्यधिकरण माने जिसका रहने का स्थान अलग अलग है उसको बोलते व्यधिकरण। जिनका रहने का स्थान एक है उसको बोलते समानाधिकरण। क्या बोलते? समानाधिकरण और व्यधिकरण। बात समझ गए? व्यधिकरण इतने ही तो अंतर है केवल। जिसका व्यधिकरण, किसका व्यधिकरण और किसका एक अधिकरण? दो चीज, धातु के दो अर्थ है ना, फल और व्यापार। धातु के दो अर्थ हैं, वो दो अर्थ का अधिकरण यदि एक है तो हो गए समानाधिकरण के वाचक उस धातु को कहेंगे। धातु के अर्थ क्या है? फल और व्यापार। कोई भी धातु हो उसके दो अर्थ होते हैं। क्या होते? फल और व्यापार। वो जो दो अर्थ हैं वो दो अर्थ यदि अलग अलग में रह रहे हैं तो उनका हो गया व्यधिकरण। भिन्न भिन्न अधिकरण। फल कहीं बैठा है, व्यापार क्रिया कहीं बैठी है। अर्थ दोनों ही धातु के हैं लेकिन धातु के अर्थ होते हुए भी क्या है? एक कहाँ है? वो कहीं और रह रहा है। कोई जो है व्यापार हो, कोई और रह रहा है। तो हम क्या कहेंगे उसको? व्यधिकरण। क्या कहेंगे? व्यधिकरण कहेंगे, क्योंकि दोनों का अधिकरण, उन दोनों का रहने का स्थान अलग अलग हो गया। ठीक है? जिसके दो अर्थ हैं फल और व्यापार, वो फल और व्यापार कहाँ बैठे हैं? अलग अलग जगह पर बैठे हैं, तो व्यधिकरण हो गया। तो समझ लो उस धातु को हम क्या कहेंगे? वो धातु है सकर्मक। क्या कहेंगे उस धातु को? सकर्मक। और धातु के जो दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ यदि एक ही में बैठे हैं, एक ही स्थान पर बैठे हैं, एक ही में बैठे हैं, तो हम उस धातु को कहेंगे अकर्मक। बात समझ में आई? क्या समझना है? धातु के दो अर्थ हैं, दो अर्थ यदि एक में ही बैठ गए, यहाँ जा करके ये भी इसमें बैठा है, ये भी इसमें बैठा है, तो जो जिसके दो अर्थ हैं, जो फल व्यापार, उस धातु को हम क्या कहेंगे? अकर्मक कहेंगे। अकर्मक। एक में बैठा है तो अकर्मक, यदि अलग अलग में बैठा है तो सकर्मक। ये एकदम, ये लक्षण जानोगे तो बढ़िया से जान जाओगे। नहीं तो केवल वही कहोगे सत्ता, क्या लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम अकर्मकम आहो, इतने कहोगे तो बात नहीं बनेगी। यदि ये लक्षण जानोगे तो तुम कहीं भी समस्या में नहीं फंसोगे। ठीक है? लेकिन इस लक्षण को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ये अब हमने बता दिया धातु दो तरह के हैं, सकर्मक और अकर्मक। और लकार के तीन अर्थ होते हैं। लकारों का विधान तीन अर्थों में होता है, कर्ता, कर्म और भाव में। अब हमने बताया किस प्रकार के धातु से हम किस अर्थ में करेंगे, इसके लिए बताया। सकर्मक धातु हो चाहे अकर्मक धातु हो, दोनों प्रकार के धातु से हम कर्ता अर्थ में तो कर सकते हैं, छूट है। चाहे वो सकर्मक धातु हो चाहे वो अकर्मक धातु हो, हम किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में दोनों से कर सकते हैं। लेकिन सकर्मक धातु है तो किस में करेंगे? कर्म में। अकर्मक धातु है तो भाव में। ये ध्यान रखना है। अकर्मक धातु है तो तुम कर्म में करोगे, नहीं होगा। यदि सकर्मक धातु है तो भाव में करोगे, नहीं चलेगा। गम धातु से कोई भी लकार भाव में नहीं कर सकता। गम धातु से कभी भी कोई कहे कि हम लकार किस अर्थ में करेंगे? भाव में करेंगे, तो उसको गला पकड़ लो। कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये धातु सकर्मक है। सकर्मक धातु होने के कारण तुम भाव में नहीं कर सकते। किस में कर सकते हैं? कर्ता में या कर्म में। भू धातु है तो कहे भू धातु से किस में लकार करोगे? कहेगा कर्म में करेंगे। तो क्या कहना? तुम्हारे कहने से कर्म में होगा, यहाँ कर्म में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भू धातु अकर्मक है, जिसमें कर्म होता ही नहीं, उससे हम कर्म में नहीं कर सकते। बात समझ में आई? क्या हुआ? धातु कितने प्रकार के हुए?
दो प्रकार, कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक धातु किसको कहते हैं? जिसका कर्म होता है। अकर्मक किसको कहते हैं? नहीं होता है। लकार के कितने अर्थ होते हैं? कौन कौन से? कर्ता कर्म भाव। और कर्ता अर्थ में किस प्रकार के लकार से आप लकार, क्या किस प्रकार के धातु से लकार कर सकते हो? सकर्मक हो या अकर्मक, दोनों से कर सकते हैं। बोलो, कर्ता अर्थ में किस किस प्रकार के धातु से कर सकते हैं? सकर्मक अकर्मक दोनों से कर सकते हैं। और कर्म अर्थ में किस प्रकार के लकार से कर सकते हैं? केवल सकर्मक से। भाव अर्थ में किस प्रकार के धातुओं से कर सकते हैं? अकर्मक, केवल अकर्मक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? कोई शंका है? शंका नहीं, हो गए तो पता लग गया सकर्मक। तो हमने सकर्मक का लक्षण क्या लिखा दिया? फल धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम। वेदी बोल रहा हूँ, हम ये आगे पीछे कभी भी हो सकता है। हम वहाँ लिखा दिया तो पहले जो पहले लिखा है वही बोलेंगे, ऐसा थोड़ो है। हम रट के बैठे हैं क्या? हमारे उसमें जो पहले आएगा वो बोलेंगे। वेदीकरण बोल दिए तो समझ लो सकर्मक का लक्षण बोल रहे हैं। समानाधिकरण बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो अकर्मक का लक्षण बोल रहे हैं। और तो सब वही है। धात्वर्थ समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। ठीक है, तो इसका भी हमने अभिप्राय समझा दिया। आपको उदाहरण से जब बताएंगे तो पूरा बढ़िया से आ जाएगा। फल धात्वर्थ फल व्यापार का अधिकरण जब एक हो तो उस धातु को हम कहेंगे अकर्मक। धात्वर्थ फल और व्यापार का अधिकरण यदि दो हो जाए तो सकर्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? या आएगी? चलिए आगे, आगे चलिए। वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। अब धातुओं को जानने के लिए यहाँ जितने सूत्र दिए इसको ठीक से समझिए तो आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये समझने की चीज है। हाँ, अब देखो, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। अच्छा, लकर्मणि तो बोल दिया, लह कर्मणि अर्थ लिख लो ना, पहले अर्थ तो लिखो। लकर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः लकार सकर्मक धातुओं से, लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में होते हैं। तुम लोग भी लिखो, क्या दिक्कत है? इससे कोई हानि है क्या? फिर लिखो, जितना आए उतना आ गए तो लिखना शुरू करो। हाँ, क्या हुआ? लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में होते हैं और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थ में होते हैं। हो गया क्लियर? लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च शूरकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च। ठीक है, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, वर्तमान क्रियावृत्तिर्धातुर लट स्यात्। क्या लिखा है? ठीक है, यही लिखा है ना, हमने जो बोला वही लिखा। वर्तमान क्रियावृत्तिर्धातुर लट स्यात्। देखो, वर्तमान क्रियावृत्ति, वर्तमान क्रियावृत्ते। अब देखो यार, वर्तमान लेना किसका है?
क्रिया का, वर्तमान कालिक क्रिया। अब देखो, वर्तमान कालिक क्रिया अर्थ में धातु से वृत्ति, ऐसा ऐसा लिखो, रुको, वर्तमान कालिक क्रियावाचक धातु से लट लकार होता है। वर्तमान कालिक क्रियावाचक धातु से लट लकार होता है। वर्तमान कालिक क्रियावाचक धातु से लट लकार होता है। वर्तमान कालिक क्रियावाचक धातु से लट लकार होता है। देखो, इसका मतलब वर्तमान कालिक क्रिया का वाचक, जो वर्तमान काल की क्रिया को बता रहा हो, ठीक है, तब अर्थात हमको वर्तमान काल की क्रिया बताना है। क्या बताना है? वर्तमान काल। ये वर्तमान का संबंध होता है किसके साथ? क्रिया के साथ। वर्तमान कालिक क्या होना चाहिए? क्रिया, ठीक है। वर्तमान कालिक कर्ता नहीं। जैसे भोजन पका लिया, पकाने वाला व्यक्ति बैठा है, वर्तमान में है, तो क्या पचती बोलोगे? पचती कब बोलोगे? जब पकाने की क्रिया वर्तमान में चल रही होगी, क्रिया हो रही होगी, तब पचती बोला जाएगा। ये नहीं पका करके रख दिया तो कर्ता में यदि अन्वय करोगे तो पकाने वाला उस समय में बैठा होगा तो भी क्या बोलेंगे? पचती बोलेंगे। इसका मतलब वहां वर्तमान का संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ है। वहां कर्ता के साथ और कर्म के साथ नहीं है। किसके साथ है? क्रिया के साथ। इसका मतलब हुआ वर्तमान काल, यदि वर्तमान कालिक क्रिया को यदि बताना है, वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराना चाहते हैं, तो क्या करना है? लट लकार का प्रयोग करना है। समझ गए? वर्तमान काल की जो क्रिया है, उस क्रिया को यदि बताना है तो कौन से लकार का प्रयोग करना है? लट लकार का। ही बता रहा है ना, वर्तमान कालिक, वर्तमान काल वृत्तेर धातोर लट स्यात्। वर्तमान कालिक क्रियावाचक धातु से क्या होता है भैया? लट लकार होता है। इसका मतलब वर्तमान अर्थ बताना है तो उसको लट। वर्तमान बोलते किसको हैं? अब बोलू या ना बोलू पता नहीं। वर्तमान उसको बोलते हैं प्रारब्धा समाप्तित्वम वर्तमानत्वम। प्रारब्धा समाप्तित्वम वर्तमानत्वम। प्रारंभ किया, अभी समाप्त नहीं हुई। प्रारब्धा समाप्तित्वम, प्रारब्ध असमाप्तित्वम, प्रारब्धा समाप्तित्वम वर्तमानत्वम। और दूसरा लक्षण ये भी कर सकते हैं, भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम। भूत ये आसान है, भूत भविष्यत भिन्नत्वम, तो इसके लिए तो हमको भूत जानना पड़ेगा, इसके लिए भविष्यत जानना पड़ेगा, तब न वर्तमान जानोगे। भूत भविष्यत भिन्नत्वम वर्तमानत्वम, जो भूतकाल, भूतकालिक, भूतकाल और भविष्यत काल से जो भिन्न है उसको वर्तमान। तो इसके पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? भूत को जानना पड़ेगा, भूत क्या है, भविष्यत क्या है, तब भिन्न जानेंगे कि नहीं जानेंगे? कहेंगे घड़ा नहीं है, तो ये घड़ा नहीं है जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? घड़ा जानना पड़ेगा। घड़ा जानोगे तब नहीं कहोगे घड़ा नहीं है। तुमको घड़ा ही पता नहीं है, कोई आके कह देगा घड़ा है तो मान जाओगे हाँ घड़ा है। तो इसका मतलब घड़ा नहीं है जानने के लिए पहले घड़ा जानना पड़ेगा। उसी तरह भूत भविष्य भिन्न तुम यदि लक्षण कर देंगे तो क्या होगा? हमको पहले भूत जानना पड़ेगा, भविष्य जानना पड़ेगा, तब भिन्न को जानेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा? प्रारब्धा परिसमाप्तित्वम। प्रारंभ किया, अभी वो क्रिया चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो वर्तमान है। आसान हो गया कि नहीं? प्रारंभ किया है लेकिन अभी समाप्त वह क्रिया अभी चल रही है, तो उसको हम कहेंगे वर्तमान।
बात समझ में आई? हाँ, ये इसको बोलते हैं वर्तमान। हो गया। तो वर्तमान में क्या करना है? लट लकार। वर्तमान कालिक क्रिया को बचाना है तो क्या करना है? गच्छति। तो गच्छति कब बोलना है? जब जा रहा है। पचति कब बोलना है? पकाने की क्रिया आरंभ कर रहा है, अभी पकाना शुरू ही नहीं, न आग जलाया, न बर्तन लाया, न पानी, न कुछ नहीं, पका रहा है, बोलेंगे क्या? आरंभ होना चाहिए ना, प्रारंभ होना चाहिए। अब तुम उसमें बर्तन रख दिए तो चल जाएगा, वो भी उसके अंतर्गत आ गए। आग जला लिए तो भी कह सकते हो पकाना, वो भी उसी की क्रिया है। आग क्या वो जलाना, क्या नाम, चूल्हे में क्या कर दो, गैस वाले। अब हमको तो मार्चिस ना, हम पुराने जमाने के हैं ना, हाँ लाइटर से वो क्या जला दिया तो क्रिया प्रारंभ हो गई, अर्थात बर्तन ही ले आए, चालू हो गया। तब से अब उठा करके निकाल के वहां रख दिए, अब क्रिया समाप्त हो गई। पकाने की क्रिया चढ़ाने से लेकर के निकाल के रखना तक जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? वो पचने पकने के लिए ही क्रिया हो रही है ना। वो पकना क्या होता है? विकलिति। विकलिति, विकलिति माने जो जो चावल है वो पहले वो थोड़ा कठोर थे, अब क्या पकाते तो क्या होते? उसी को बोलते विकलिति। विकार आ गए ना उसमें, कोमल हो गए, उसको बोलते हैं संस्कृत में विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। उसमें विकृति आ गई, उसमें विकार आ गया, यही है। तो ठीक है, अब चलो क्या बोल, ये हो गया। जब वर्तमान बताना है तो लट लकार का प्रयोग करना है। कब करना है? क्रिया आरंभ हो गई, अभी क्रिया चल रही है, तो उसके लिए हम वर्तमान माने लट लकार का प्रयोग करेंगे। लट में क्या बचेगा? लट में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। टकार की संज्ञा कर देनी है किससे? हलंतम से। और ल में जो अकार है उसकी संज्ञा किससे करनी है? उपदेश जन्मनासिक से। क्या बचा? ल बचा। अटा बीतौ आगे लिखा है, क्या लिखा? अटा बीतौ लिखा है कि नहीं लिखा? कहा कि लकार की भी संज्ञा कर दो, तो क्या लिखा वहां? भाई किससे लकार की संज्ञा प्राप्त है बताओ? हाँ, ये मत बोलना कि हलंत्यम से, हलंत्यम से तो उपदेश है ही नहीं। हलंत्यम तो अंतिम में पहले जब बोले थे लट, उस समय तो ट अंतिम में था, ल थोड़ो था, तो उपदेश ऐसे तो नहीं। यहाँ संज्ञा किससे हो सकती थी? प्रत्यय है ये, लट लेट ये सब प्रत्यय हैं। अब ये क्या है? प्रत्यय के आदि में है, तो लसगवत्ता देते से संज्ञा कर सकते थे ना। इसे कहा भाई जब सारे की संज्ञा करके लोपी करोगे तो फिर तो करना ही बेकार हो गया ना। तो इसीलिए कुछ बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कह दिया उच्चारण सामर्थ्यात, माने विधान किया है तो उसमें कुछ न कुछ को छोड़ देना चाहिए, इस कारण से वहां लकार की संज्ञा। अब इसके दूसरा उत्तर तो हम नहीं दे सकते, ग्रंथकारी जब ये बोल रहे हैं उच्चारण सामर्थ्यात बोल रहे हैं, तो इससे ऊपर हम हैं क्या? हमारे लिए तो वही प्रमाण है ना। हम भी कोई पूछेगा क्यों लकार की संज्ञा नहीं हुई, तो उन्हें कहा उच्चारण सामर्थ्यात, यही उत्तर हुआ। वेद में क्या भागवत पढ़ते हो तो बहुत जगह जो है व्याकरण से विरुद्ध प्रयोग होते हैं, जो व्याकरण के दृष्टि से प्रयोग नहीं बनते, तो भी प्रयोग कर देते। पुत्रेति तन्मयतया, देखो पुत्रेति, हे पुत्र, इति है, वहां तो संधि होनी ही नहीं चाहिए, व्याकरण के दृष्टि से तो गलत है। पुत्रेति लिखा ना वहां, पुत्र इति में गुण संधि कर दिया। गुण संधि नहीं होती, प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव है तो सुसु रूपेण बस वैसे के वैसे रहना, पुत्र इति होना चाहिए, अब पुत्र इति कर दिया, हम क्या करें? वो व्याकरण से भी परे है, व्याकरण से ऊपर है वो। इसीलिए कह दिया जाता है क्या? छंद सत्वात, है ना। लेकिन नहीं, उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, लिखा है सिरधरी टीका पढ़ोगे तो छंद सत्वात लिखा है। सिरधरी टीका देखोगे उसमें लिखा है छंद सत्वात लिखा है, लेकिन हम उसको सिद्ध कर देंगे, विकल्प से होता, वहां संधि भी कर सकते। समझ गए? पुत्रेति ये भी सही है।
लेकिन धीमहि नहीं बन सकता वो व्याकरण की दृष्टि से, वो छांदस है ही है। उसको उसके अलावा दूसरा उपाय धीमहि कभी भी नहीं बनता व्याकरण से। वो क्या है? छांदस प्रयोग है। अब ध्यायामः ध्यायेमः है, वहां ध्यायेमः है, अब लिखा है धीमहि। व्याकरण जानो तब होगा, समझ गए? अब बात करना पड़ेगा, समय बहुत हो गया देख रहा हूँ, है ना? अब थोड़ा भी चलिए, अब दूसरा वाला भी रिकॉर्डिंग करना है।